महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसकी पूजन विधि क्या है, सब विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण ने कहा कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और आंवले के पेड़ की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। इस दिन आंवले का पेड़ का विधिवत पूजन करना चाहिए और उसमें परशुराम की मूर्ति रखकर पूजन करना चाहिए, क्योंकि परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार है। और रात्रि भर जागरण करना चाहिए और सुबह वस्त्र, छाता और वो मूर्ति, ये सब कुछ नैवेद्य जो भी पूजा के लिए रखा हो, द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दे देना चाहिए। एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक नगर में शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण सभी जाति के लोग मिलकर रहते थे। वो एकादशी का व्रत किया करते थे। उस नगर में कोई भी गरीब नहीं था। सबने एक दिन एकादशी का व्रत मिलकर किया। वहाँ के राजा के साथ एक मंदिर में आंवले के पेड़ की पूजा की और रात्रि को जागरण किया। जागरण के वक्त एक बहेलिया वहाँ आ गया। वो बहुत ही दुष्ट था, उसे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए वो भी मंदिर के किनारे पर बैठकर जागरण सुनने लगा। वो सारी रात जागरण सुनता रहा और सुबह वो अपने घर चला गया। सुबह उसने अपने घर जाकर भोजन किया और थोड़ी देर बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो एक राजा के घर में उसका जन्म हुआ और समय आने पर वो राजकुमार फिर राजा बन गया। एक दिन वो शिकार खेलने गया, वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आकर सो गया। वहाँ पर डाकू आ गए। उन्होंने जब उस राजा को देखा तो उन्होंने सोचा कि इसी के कारण ही हमें देश निकाला मिला है। वो उस पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। जब वो उस पर शस्त्र चलाते थे तो वो फूल बन जाते थे। थोड़ी देर बाद ही राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या निकली और वो देवी एकादशी थी। उसने सारे डाकुओं का ही नाश कर दिया और वो वहाँ पर जमीन पे पड़ गए। जब राजा उठा तो उसने सोचा कि ये डाकू मुझे लूटने आए थे और मारने आए थे, पर मेरा इनसे बचाव किसने किया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी का व्रत किया था और जागरण भी किया था, जिसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से एक वैष्णवी शक्ति उत्पन्न हुई थी। उसने सभी डाकुओं का नाश कर दिया और वो दोबारा ही तुम्हारे शरीर में ही वो वैष्णवी शक्ति समाहित हो गई है। ये सुनकर राजा का एकादशी के व्रत में विश्वास और बढ़ गया। वो अपने नगर में गया और उसने सभी नगरवासियों को कहा कि आज से सभी नगरवासी एकादशी का व्रत करेंगे। इस तरह से जो भी एकादशी का व्रत करता है, आमलकी एकादशी के प्रभाव से उसका हर जगह पर बचाव होता है। विष्णु भगवान उसकी हर जगह रक्षा करते हैं और इस जन्म में सब सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण जी भगवान की जय।